श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड पंचम अध्याय। विषय वही है, नारद यादव संवाद। तो नारद जी ने जब यादव की महिमा का गुणगान किया तो यादव लोग भक्ति का जो स्वाभाविक जो वृत्ति है, स्वभाव है, दीनता अवस्था कह रहे थे। क्या कह रहे थे? महामहिम पाथोदी स्मित मात्रो अखिलार्थदा दीननाथ शरणम हीनार्थाधिक साधक। तो यादव लोग कह रहे हैं, हे नारद जी, जो आप हमारी महिमा गुणगान कर रहे हैं ना, ये आपकी वाक चातुरी है। क्या है? केवल आप हमारा मन रखने के लिए ऐसा महिमा गान कर रहे हैं, परंतु ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप जैसे सत्पुरुष जब मन नहीं रखते। वैष्णव का लक्षण क्या है? वैष्णव जो होगा वो निरपेक्ष होगा। निरपेक्ष ना हो धर्म रक्षण न जाए। वैष्णव निरपेक्ष होना चाहिए, वो किसी का मन ना रखे, जो है वही कहे। दोष हो दोष कहे, गुण है गुण कहे। ये भी लक्षण वैष्णव का लक्षण है। अब मेरा प्रश्न है, तो वैष्णव निरपेक्ष क्यों होते हैं? वैष्णव निरपेक्ष होते क्यों है? क्योंकि उन्हें किसी प्रकार के मान सम्मान की आशा नहीं होती। जब तक हमारे हृदय में मान सम्मान की आशा है, तब तक हम निरपेक्ष। तो आवाज बहुत गूंज रही है। जब तक हमारे हृदय में मान सम्मान की इच्छा है, पद की इच्छा है, कोई कामना वासना है, हम निरपेक्ष नहीं हो पाएंगे। स्वाभाविक चापलूसी हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाएगी। और यदि हम निरपेक्ष हैं, वो तभी हो सकते हैं जब हम कोई कामना वासना, हमारे हृदय में कामना वासना नहीं हो, तो हम निरपेक्ष बन सकते हैं। अब नारद जी यादव यदि कहे, भाई यादव कहे नारद जी आप तो हमारा मन रख रहे हैं, ये दोष हो जाएगा। यदि कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो ठीक भी है और गलत भी है। गलत भी ठीक क्यों है? आप मतलब क्या कर रहे हो? मतलब दो एक हैं, तीनों एक ही बटन पकड़ो। नहीं छेड़ना छेड़ेंगे तो क्या ठीक कैसे? अब यादव लोग कह रहे हैं, हे नारद जी आप कह रहे हैं वो ठीक भी है, ठीक नहीं भी है। ठीक नहीं कैसे? यादव कह रहे हैं नारद जी अब जो कह रहे हैं वो ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। और ठीक नहीं कैसे बताएंगे हमको विजय जी? इनमें हार्ड इसलिए घूम रहे हो सिर के ऊपर। हार्ड डिस्क बड़ा है, चिप छोटी है। बताओ, वो कृपा नहीं है कैसे नहीं है? ठीक कैसे नहीं है? और ठीक कैसे है? सनातन तुम बोलो हैं? क्या यार, क्या बताया तुम? बताओ आनंद। यादवगण अपने आप को किसी प्रकार से योग्य नहीं मानते। हाँ, क्योंकि यादव लोग कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो ठीक है। ठीक नहीं क्यों है? क्योंकि हम योग्य ही नहीं है। जो हमारी महिमा गुणगान कर रहे हैं कि हम पर उनकी कृपा है, हम पर उनकी कृपा है, हमारी योग्यता नहीं है। इस दृष्टिकोण से ठीक नहीं भी है। ठीक क्यों है?
यादवेंद्र से प्रभावतः, जो हम पर जो हमें कृपा बरस रही है, ये इसमें हमारी कोई महिमा नहीं है, हमारा कोई गुण ऐसा है ही नहीं है, और भक्ति ऐसी नहीं है। ये तो कृष्ण कौन है? बंधु वत्सल है, बंधु वत्सल, हम बंधु हैं उनके, इस दृष्टिकोण से कृपा कर रहे हैं। तो क्योंकि यादवेंद्र कृष्ण कृपा के कारण संभव है ये, परंतु इसमें हमारी कोई महिमा है ये ठीक नहीं, ठीक है भी ठीक नहीं, बोले बड़ा नहीं बड़ा, बताओ, इतनी बात तो बोल नहीं पाए, इतनी सी बात बोल नहीं पाए। बिन्नी जी याद था, बताओ, मेन पॉइंट याद नहीं है। एक अध्याय में पूरा अध्याय ही सार नहीं होता, उस अध्याय में कुछ पॉइंट ही जो होते सार हुआ करता है, समझे कि नहीं? 1 किलो दूध में सारा छाना नहीं होता, 1 किलो दूध में छाना कितना हो सकता है? 250 ग्राम, 200 ग्राम। उसी प्रकार से पूरे अध्याय का सार जो होता है, जो समरी सार होता है, वो 1-2 लाइन ही होती है, वो तुम उसको पकड़ नहीं पाए तो पूरा अध्याय गया, समझे क्या नहीं? तो पॉइंट यहां पर ये था, तो इसलिए कह रहे थे, अर्थात मानो ये नारद ने पूछा, ये बताओ कृष्ण कैसे, मतलब कि दया कैसी है? तब श्लोक कह रहे थे वो, महामहिम पाथोदी, आवाज होती है, आवाज गूंज रही, महामहि पाथोदी स्मित मातो अखिलार्थद दीननाथ शरणम हिनार्थ अधिक साधक। तब बता रहे हैं हमारी कोई महिमा नहीं है, जो आप कह रहे हैं हमारी महिमा गान कर रहे हैं, हमारी महिमा क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण कौन है? महामहिम, उनकी महिमा अपार महिमा है। कैसे है? पाथोधी, उनकी महिमा, कृष्ण की जो महिमा है, कृपा है, कृपा के सागर है, करुणा सिंधु, करुणा के सागर, कृष्ण करुणा के सागर है, दया के सागर है। इसलिए हमारी कौन सी महिमा है? स्मृत मात्र अखिलार्थ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्मरण कर लेता है, स्मरण करने मात्र से ही अखिलार्थ दो, समस्त प्रकार की उसकी कामना वासनाएं भगवान सबको दे, उसको सब कुछ दे देते हैं। कोई भी, ये नहीं कि हम यादव भी हैं, नहीं, हम बंधु हैं, हम ही नहीं, बंधु जो बंधु नहीं भी है, असुर भी है, ये किन प्रकार है ना, कृष्ण नाम सुन लेता है, नाम स्मरण कर लेता है, कृष्ण कैसे पाया? कामात, द्वेषात, भयात, स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मन आवेश तद अगम हित्वा बहव सद्गतिम गतः गोप्य कामात भयात कंसो द्वेषा चेद्याद निर्पः संबंधाद स्नेहात वयम भक्त्या वयम विभो, है ना? इसमें कह दिया, काम से, द्वेष से, स्नेह से, भय से और भक्ति से। काम, द्वेष, भय, स्नेह, भक्ति, 5 उपाय बता रखे हैं। इन 5 में से किसी प्रकार से भी व्यक्ति अपना मन भगवान में मन आवेश, मन को आविष्ट कर देता है, काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से और भक्ति से। यदि आविष्ट कर देता है तो क्या होगा? अघम हित्वा, अघम हित्वा, जितने उसके पाप हैं, सब पाप अघम हित्वा, पाप से मुक्त हो जाता है। तद गतिम गता बहुव, कई लोगों ने भगवान के स्मरण करने मात्र से, काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से और भक्ति से, बहुत ने अपने पापों को छोड़ करके तद गतिम, भगवत गति प्राप्त की। उदाहरण कौन दिया? गोप्य कामात,
गोपियों ने काम से प्राप्त किया। कई ऐसे नामधारी विद्वान होते हैं, इसलिए गोपियों की जो भक्ति है वो भक्ति है तामसिक। काम क्या है? काम तामसिक है। गोपी वो तामसिक कहा जाता, तामसिक भक्ति है, क्योंकि उन्हें काम भावना जग गई थी। ऐसे कहते हैं। क्यों? कामी पश्यति कामिनी में जगत। वो सोच रहे हैं जो काम वही काम है जो सामान्य एक जीव में होता है ना, जो जगत में काम होता है, जब स्त्री पुरुष काम वही काम है। गोपियों को तो वही काम था कृष्ण के प्रति, तो उन्हें भक्ति तामसिक ऐसे कहते हैं। इसीलिए कृष्ण उनको छोड़ करके मथुरा चले गए। उनकी भक्ति तामसिक भक्ति थी, इसे छोड़ के चले गए। है ना गोवर्धन मठ। एक बार जब वहां था तो एक बार वो एक लड़का सा था, पाठ कर रहा था, जवान था, 20-22 साल का बच्चा हुआ, तो वो कह रहा था उन्हें भक्ति तामसिक भक्ति है। उन्हें पता है काम का अर्थ क्या है, समझे ही नहीं अभी तक। काम कहते किसको है? किसी पितृवांछा तारे बोले काम, नहीं उल्टा हो गया। काम किसे कहते हैं? यार तू यहाँ बैठ जाओ। भूल गया मैं। हाँ, प्रेमे गो प्रामाणाम कामिति अगपत प्रथाम। काम किसे कहते हैं? प्रेमेव गो प्रामाणाम। प्रेम एव गो प्रामाणाम कामिति इत्यगमत प्रथाम इति उद्धव अप्येताम वांछित भगवत प्रिया। तो काम किसे कहते हैं? गोप रामाओं का, ब्रज गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसे काम कहते हैं। अब ये काम घृणित है कि नहीं? ये काम घृणित है कि नहीं? कोई वस्तु घृणित है कि उत्तम है, इसका निर्णय कैसे होगा? कोई वस्तु घृणित है कि उत्तम है, इसका निर्णय कैसे होता है? क्या परिणाम? कैसे हम अनुमान लगाएंगे ये वस्तु घृणित है कि वस्तु उत्तम है? कैसा अनुमान लगा हुआ? मुझे ग्रहण कौन कर रहा है? समझे कि नहीं? विष श्रेष्ठ दूध श्रेष्ठ दोनों क्या फलन परिचय थे? पहले पी के देखेंगे, है कि नहीं? दूध श्रेष्ठ की जहर श्रेष्ठ, बोले फलन परिचय। अभी बोलते हैं फलन परिचय, फल से परिचय मिलता है। तो पहले जहर पिया, यदि उठे नहीं तो दूध श्रेष्ठ है। दो उपाय होते हैं, या तो आस्वादन करके, या फिर कौन इसको ग्रहण करने वाला है। दूध को कौन ग्रहण कर रहे हैं? उसका फल क्या है? उसी प्रकार से अब ये काम इसे कहते हैं इति उद्धव आद्योप्येताम। उद्धव आदि अपि शब्द है। उद्धव आदि भी इस प्रेम की, इस काम की इच्छा करते हैं। उद्धव आदि भी, आदि कहने से उद्धव, नारद, सुख, ये भी इस काम की इच्छा करते हैं। यदि काम घृणित होता, आकुमार ब्रह्मचारी सुखदेव, नारद जी, उद्धव जी उस काम की, वो जो ब्रज भाव की इच्छा करते नहीं। इसका मतलब जब श्रेष्ठ पुरुष इसको इच्छा करते हैं, ये काम कोई जड़ीय काम नहीं हो सकता। जड़ीय काम निकृष्ट है? तो इसलिए यहां बताया जा रहा है। क्या चल रहा था? हाँ, तो ये यहां इसलिए कह रहे हैं क्या अखिल आर्थतः स्मरण करने मात्र से ही भगवान जो स्मरण करने वाला है सब इच्छाओं पूरा कर देते हैं।
चाहे काम से हो, द्वेष से हो, भय से, भय से कौन प्राप्त किया? कंस स्मरण करता था, भय से कृष्ण का स्मरण कर रहा है। स्मरण करने मात्र तद्गतिम सालोक्य प्राप्त कर लिया। द्वेषाद चेदी आदि नृप, शिशुपाल, दंत वक्र इत्यादि ये क्या करते? द्वेष करते। द्वेष से स्मरण करते थे। पांचों में स्मरण है, काम से स्मरण, द्वेष से स्मरण, भय से स्मरण, स्नेह से स्मरण और भक्ति स्मरण, है ना? तो यहां पर तो कंस जो वो शिशुपाल था, चेदीराज, शिशुपाल, दंत वक्र, ये भी स्मरण करते थे। कैसे? द्वेष से। कंस भय से स्मरण करता था। संबंधाद्वयम है, विष्णु लोग, यादव लोग संबंध से स्मरण करते थे। कोई पति रूप में, कोई भाई रूप में, कोई ताऊ रूप में, कोई पिता रूप में। भक्त्या वयम विभो, संबंध है, संबंधात विष्णु संबंधात, भक्त्या वयम विभो, और भक्ति के द्वारा स्नेहाद्वयम, हे पांडवों आपने किसे प्राप्त किया? आपने स्नेह के द्वारा मन को भगवान में आविष्ट कराया। और भक्त्या वयम विभो, नारद जी के हमने भक्ति के द्वारा, पांडवों ने स्नेह से, नारद जी का हम कहने से, मैं सुख सब जितने भी हैं ये सब मन के प्राप्त किया, भक्ति के द्वारा मन को आविष्ट कराया कृष्ण में, है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यादव लोग यही कह रहे हैं कि हमारी खोज में इमेज में, ये तो भगवान का स्वभाव है। अरे हम तो, हमारी बात छोड़ दो, कोई भी व्यक्ति कोई किसी प्रकार से स्मरण करता है, अखिलार्थ सब अर्थों को प्रदान करके कृष्ण को प्रदान कर देते हैं। क्योंकि दीननाथ एक शरणम, कृष्ण कौन है? दीननाथ, नाथ एक, जो दीनहीन है, जो दीनहीन है उनके एकमात्र नाथ है। तो दीनहीन है केवल उनके नाथ कृष्ण है। कृष्ण जगन्नाथ तो है, जगन्नाथ तो कहते कृष्ण को, परंतु वास्तव में कृष्ण नाथ किसके हैं? दीनों के नाथ हैं। दीन बंधु, दीननाथ उनके हैं। जो दीन नहीं है उनके नाथ नहीं है। और ऐसे जो दीनहीन है उनके क्या है? आश्रय है कृष्ण। और विशेष रूप से हे नार्थाधिक साधक, विशेषतः वे दीनहीन व्यक्तियों पर विशेष कृपा करते हैं। दीनहीन व्यक्तियों के ऊपर विशेष कृपा। मृदंग ले बैठ जा। क्या बोला मैंने? क्या बोला अभी? क्या नाम है इसका? खेम शंकर। तो मृदंग में जा रहा है। क्या बोला मैंने? विशेष रूप से हीनार्थ अधिक साधक है। जो दीनहीन व्यक्ति हैं उन पर उनको विशेष कृपा रहती है कृष्ण की, दीनहीन पे। दीनहीन मतलब क्या? जिसके पास कुछ खाने को एक दाना नहीं है, कब पहनो कपड़े नहीं है, रहने को छत नहीं है, फुटपाथ पे रहता है ना, फुटपाथ पे सोता है एक कंबल लेकर के सर्दी में, वह है दीनहीन। ऐसे में कृष्ण कृपा करते हैं। ठीक है कि नहीं विजय? ठीक है नहीं? क्यों दिन किसे कहते हैं? दीनहीन किसे कहते हैं? जो दीनहीन है, दीनहीन नहीं है। दीनहीन कौन है? सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। तृणादेव सुने, सब कुछ है होने पर भी लेस मात्र भी किसी वस्तु पर आसक्ति नहीं है। और भली भांति जानते हैं मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का। ये कौन लग रहा है? तुलसी तू उठा दे, हाथ नहीं है तापस,
हाथ नहीं चलोगे बराबर छांड जो हो गया तुम सीधा तुम नाश में उससे पत्थर नाश मार दे के। टीका में कह रहे हैं, नारद जी कुछ और भी कह रहे हैं कृष्ण केवल भक्तों की इच्छा अनुसार फल देते ऐसी बात नहीं है, केवल भक्तों की इच्छा पूरी करते ऐसी बात नहीं है, हैं? क्या करते हैं? बल्कि वांछाती फल ही प्रदान करते हैं। जो कृष्ण नहीं है कि भक्तों को इच्छा, जो भक्त उनको फल नहीं देते हैं, उनको देते हैं। भक्त नहीं भी हो ये किन प्रकारेण नारद अजमिल के भक्त था क्या? स्मरण किया उसने तो क्या हुआ? कहां से बच गया वो? नरक जान से बच गया, है ना? ऐसे अनेक उदाहरण है। इसलिए कहते हैं महामहिम। कृष्ण कौन है? महामहिम। महिम मतलब महिमा, महामन महा, इसलिए कृष्ण महिमा कैसी है? महान महिमा। कैसे बता रहे हैं? तो उदाहरण दिया पाथोधी है, अर्थात सागर कैसे होता है? गंभीर होता है, अपार होता है, स्थिर होता है, अगाध होता है। समुद्र गंभीर मतलब गहराई, कितनी गहराई है उसकी कोई समझ नहीं सकता है। अपार होता है, पार करना सहज नहीं, स्थिर होता है, अगाध होता है, कोई उसको तैर कर पार नहीं कर सकता। समुद्र है, समुद्र गंभीर, इसका लक्षण क्या है? शांत, इसका लक्षण क्या है? समुद्र गंभीर है, इसका लक्षण क्या? वो शांत है। शांत है, इसका लक्षण क्या है? ये तो स्थिर हो गया। शांत का लक्षण क्या है? तुम शांत हो नहीं, इसका लक्षण क्या है? कुछ शांत, इसका लक्षण क्या है? शांत है नहीं, थोड़े में ही क्षुब्ध हो जाना। उस समुद्र के अंदर एक छोटा सा तालाब होता है, उस तालाब में 2-3 मछलियां होती है ना, वो जब तैरते हैं पूरा पानी क्या हो जाता है? पूरा पानी क्षुब्ध हो जाता है, समझा कि नहीं? पानी छलबल करता है, छोटी मछली। और सागर में क्या है? एक है तिमी मछली, एक तिमिंगिल है। फिर तिमी इतनी बड़ी बताते हैं कि जहाजों टक्कर मार के फेंक सकती है। उस तिमी को जो निगलने वाली मछली और होती है, तिमी को निकल जाती है। भगवान की सृष्टि है। ऑक्टोपस कैसे जानवर हैं। पहले हम घर में देखते हैं ना, वो संडे को आता था डिस्कवरी, संडे को आता है उसमें कितनी मछलियां, कैसे मछलियां, कितनी विशाल मछलियां हैं। इतनी मछली रहती है उसके अंदर, परंतु हमें लगता है समुद्र बहुत शांत है, लगता है ऐसा है ना, लहरें। तो अंदर चले जाओ, है ना, पूरी है ना, पूरी मठ में जाना, देखते रहना। जब नाव है, जब नाव लेके जाता है अंदर, वो जा नहीं पाता, जाने में उसको एक घंटा लग जाता है अंदर प्रवेश करने में। जहां 1 किलोमीटर गया, फिर ऐसे चलता है। समुद्र गंभीर होता है ना, गगरी बोलते ना, एक गिलास पानी को छोटी सी मछली भी क्षुब्ध कर देती है, छोटी मछली। और उस सागर में बड़े ऑक्टोपस हो गए, बड़े व्हेल मछलियां, बड़ी तिमिंगिल मछलियां बना मैंने, बिल्कुल क्षुब्ध नहीं होता। ये लक्ष्य ये है, जैसे शांत, कभी छटपटाहट, समुद्र बीच में कभी लहरें नहीं उड़ती, शांत रहता हो। उसी प्रकार से जो एक वैष्णव होता है, वो कैसा होता है? समुद्र के समान। बड़ी उसके ऊपर आपत्तियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी,
आपत्तियां विपत्तियां क्या कुछ नहीं आएगा उसके ऊपर, परंतु उसके चित्त शांत नहीं होगा। गीता में कहा ना द्वितीय अध्याय में, आपूर्यमाणम अचल अप्रतिष्ठम समुद्र परस्पंती यद्वत् तो काम परस्पंद सर्वे शांति न काम कामी। क्या क्या बड़ी उदाहरण दिया। द्वितीय अध्याय गए अंत में कह रहे हैं। अब खोल रहा रख दो मुझे, क्या कहा उसमें, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र पाप परम यद्वत् तद काम परम सर्वे तो शांति आपन काम कामी। शांति कौन प्राप्त करता है? एग्जाम्पल दे रहे हैं समुद्र का। समुद्र आपूर्यमाणम, समुद्र परिपूर्ण है, समुद्र परिपूर्ण है। कैसे? अचल, कैसे? प्रतिष्ठित, अचल है। तो क्या कौन सी महिमा, तो बड़ी बड़ी महिमा क्या होगी? महिमा ये है, समुद्र में आप प्रवसंती यद्वत्, हजारों नदियां कॉन्टिन्यू 24/7, 12/24/7, मतलब पूरे साल, पूरे हफ्ते और 24 घंटे नदियां मिलती चली जा रही, मिलती चली जा रही। परंतु क्या होता है? कभी भी समुद्र क्षुब्ध नहीं होता, अपनी सीमा त्यागता नहीं। आप समझिए नहीं, समुद्र बढ़ता नहीं, कभी बढ़ता नहीं है। और गर्मियों में नदियां जब सूख जाती हैं तो कम भी नहीं होता। आज है कि नहीं? कोई है ऐसे माइकल लाल है, कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक जो कारण निकाल दे। बरसात में इतना पानी नदियों में होता है, ब्रह्मपुत्र समुद्र समान नदी है वो, महानदी ब्रह्मपुत्र। कहां जा रही है उसे वो? समुद्र में। और समुद्र बढ़ता भी नहीं है। गर्मी आता ही समुद्र, नदियां बने है, मतलब उस नदी को तैर के पार कर सकते हैं चल के। इधर पानी कम हो गया तो समुद्र का जो वो सूखता भी नहीं है। जो स्थान उसका है ना अंदर जाता है ना बाहर आता है। कमाल है कि नहीं? जाता कहां है बे? जाता कहां है समुद्र में? जाता है तो कुछ बढ़ना भी चाहिए, फिर कुछ कम भी होना चाहिए। वो जहां का था। अजीब सी बात है। इसलिए कोई मायका नहीं है जो प्रकृति की शक्ति को चुनौती दे दे। नहीं बढ़ता। मैं हाथ बढ़ाया, मैं नहीं बढ़ाऊं। उसमें लहरें बढ़ रही हैं। यहां से कौन बढ़ा? मैं बढ़ाऊं क्या? मैं ही बैठा हूं। बड़ा कौन है? हाथ बढ़ा मैं कहां बढ़ा? सीमा वही रहेगी उसकी। फिर 2 घंटे में अपनी जगह आता है। उसे ज्वार भाटा कहते हैं, ज्वार भाटा। इसलिए सीमा नहीं त्यागता, सीमा को त्यागता नहीं है। सुना में 2-10 मिनट लहरें आती हैं, फिर अगली बार कुछ क्षण में वापस जगह आ जाता है। यही समुद्र। वैसे कहते हैं तद्वत् कामयन प्रफुल्लित सर्वे। उसी प्रकार से कोई साधक के हृदय में बहुत सारी कामनाएं तो आती हैं, तो कामनाएं उसको विशुद्ध ना करके, नदियां समुद्र मिल रही हैं परंतु समुद्र को विशुद्ध नहीं कर पा रही, बढ़ा नहीं पा रही हैं। उसमें मिलकर के एक हो जा रही हैं। उसमें मिलकर के अपना अस्तित्व को ही क्या कर रही हैं? नदियां अपने अस्तित्व को समुद्र में मिला रही हैं, उसको बढ़ा नहीं रही हैं, बल्कि उसमें अपने अस्तित्व को ही क्या कर रही हैं? मिला देती हैं। पृथक अस्तित्व नदियों का रहता ही नहीं। उसी प्रकार से कामा प्रवेशन्ति सर्वे, जो साधक होता है उसके हृदय में कामनाएं प्रवेश तो करती हैं, परंतु प्रवेश करने पर भी
क्या करती हैं? अपने अस्तित्व को ही खो देती हैं, शांत हो जाती हैं, शांति मापन होती है, वो व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। भाई कामना तो आएंगी, कामना जब जगत में है कामना तो आती हैं, वो कामना जिसके हृदय कामनाएं उदित होंगी, उठेंगी, परंतु उसमें ही उस हृदय में शांत हो जाती है, उससे शांति मापन होती है, शांति प्राप्त करता है। तो यही बात यहां कह रहे हैं। क्या हुआ? लो, आग में ऐसे क्या है जो आग जला देती है? बता, बोल रहा है। समुद्र में ऐसा क्या है वो शांत बना देती है समुद्र को? आग में ऐसे आग जला देती है? अरे उसका एक स्वभाव है उसका। आग में ऐसे क्या जो जला देती है, क्या है? बता, क्या है? बस उसी प्रकार स्वभाव समुद्र का स्वभाव है। जहर मार देता, उसमें है क्या? क्या बोलेगा? तो स्वभाव है, बोलेगा ना। उसी पर समुद्र का भी स्वभाव है। वो कहां से आया, क्या आया, कोई प्रश्न नहीं है। जैसे जहर में मारने से कहां से आई, वो जहर का अपना स्वभाव है, उसका समुद्र का अपना स्वभाव है। इसको कोई व्यक्ति इसको चुनौती, मैं खोजूं पानी क्यों नहीं बढ़ता, क्यों कम नहीं होता है, प्लेन लिया और घूम रहा हो समुद्र से बाहर समुद्र से बाहर कोई नहरें जाती हो, समुद्र है ना, वहां कोई कैनाल से होंगे, बाढ़ में पानी वहां चला जाता होगा। कोई सोचे तो ऐसा होता है ना। बांध बनाते हैं, बाढ़ आती तो बांध कैनाल द्वार खोल देते हैं, पानी बढ़ता नहीं है। ये तो होता है। उस प्लेन लेके जाए, खोज रहा है समुद्र के चारों ओर, कहीं कोई वो कैनाल से तो नहीं है, नहीं कर पाएगा ऐसा। प्रकृति है, विचित्र प्रकृति, भगवान की अचिंत्य शक्ति है, कोई समझ पाएगा इसको? इसलिए यहीं पर आकर मनुष्य जीव यहीं पर आकर के विवश हो जाता है। परंतु मूर्ख वैज्ञानिक लोग तो भी कोई कारण बता देंगे, कोई कारण तो भी बता ही देंगे। वो हार नहीं मानेंगे, कोई रीजन कोई कारण अवश्य बोलेंगे वो। इसलिए कह रहे हैं सागर गंभीर होता है, अपार होता है, स्थिर होता है, न बढ़ता है न कम होता है, अगाध होता है। किसका जल कैसा होता है? समुद्र किसका है? जल का आश्रय है। उसी प्रकार से कृष्ण भी किसके आश्रय है? कृपा के आश्रय है, करुणा के आश्रय हैं, या जो उनके आश्रित भक्त हैं उनके आश्रय हैं। समुद्र किसके आश्रय है? और जल का आश्रय है, जलीय जंतु का आश्रय है। वो कृष्ण भी किसका आश्रय हैं? कृपा के सागर हैं और अपने आश्रितों के आश्रय हैं, आश्रितों के। इसलिए कह रहे हैं, तो कहा जा रहा है, तो इसलिए कृष्ण भी वैसे ही, उनकी महिमा भी अपार है, अस्थिर है, स्थिर है समुद्र के समान। बता रहे हैं यहां पर, समुद्र जब किसी पे कृपा करता है, ये नहीं देखता ये किस जाति का है, किस पाति का है, योग्य नहीं। बस जो समुद्र के पास जाएगा, कोई भी जाएगा, स्नान कर सकता है, समुद्र नहीं बोलेगा ए पीछे हट। उसी पर कृष्ण भी कैसे बता रहे हैं यहां पर, साधकों की इच्छा वांछा पूर्ण करने के लिए कृष्ण कभी योग्यता का विचार नहीं करते हैं, योग्य है कि नहीं है, या उत्तम अधम, उत्तम है अधम है, विचार नहीं करते। बस स्मरण किया, किसी ने स्मरण किया, स्मरण करने मात्र से ही सब पुरुषार्थ प्रदान कर देते हैं। एक वृंदावन में बहुत बड़े महात्मा है, बहुत बड़े महात्मा प्रसिद्ध है, नाम नहीं लूंगा मैं।
तो किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कि भक्ति करने से क्या हमारे पाप नष्ट हो सकते हैं? देखो क्या उत्तर दिया। बोलते हैं नहीं होंगे। यदि तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे टांग टूटना लिखा है तो लिखा ही है। क्यों? भक्ति तो उनका नहीं, वो उत्तर सुनो। क्योंकि तुम्हारा भाग्य, यदि किसी की उम्र 40 साल है, वो भाग्य तो 40 साल पहले लिखा जा चुका है ना। अब तुम 10 साल से भक्ति कर रहे हो और वो भाग्य लिखा जा चुका है 30 साल पहले। जो भाग्य लिखा जा चुका है, तुम भक्ति अब तुमने प्रारंभ की है, तो टांग टूटेगी, टांग तो टूटेगी। ये जरूर कहा हमने। हाँ, कुछ सिद्ध महापुरुष होते हैं, उसको टाल भी सकते हैं, ये भी कुछ कह दिया। परंतु इसका मतलब यह हुआ कि भक्ति के अंदर बल नहीं है प्रारब्ध को नाश करने का। भक्ति क्या कर सकती है? अप्रारब्ध फलम कोटम बीजम फलोन्मुखम कर्मणे परिविलीयते। भक्ति इन प्रभाव है। बात ठीक है, भाग्य तो हमारा जन्म से पहले हो गया था, गर्भ में थे, गर्भ में नहीं थे, अभी आने वाले थे। भाग्य तो अभी लिखा जा चुका है, वो तो नष्ट नहीं होगा। परंतु भक्ति में ऐसा बल है, भक्ति अब प्रारब्ध को नाश कर सकती है। अनेक उदाहरण ऐसे हैं। ये नहीं है कि भक्ति करने क्या होगा तो तुम्हें टांग टूटेगी, ऐसा नहीं है। भक्ति प्रभाव से प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। ये ना कर पाए तो भक्ति महिमा क्या रही? इधर ना कर पाए, भक्ति की महिमा ही कहां रही? यदि भक्ति प्रारब्ध को चेंज ना कर पाए, प्रारब्ध कर्मे विरोधी वेदा है ना। भक्ति ज्ञान में क्या अंतर है? यद ब्रह्म साक्षात कित निष्ठयापि विनाशम भोगेन भोगेन अपेतत्ते प्राकर्मेति विरोधि वेद। ये मिस कहते ना। ज्ञान भक्ति में क्या अंतर है? ज्ञान मार्ग में जो हमारा प्रारब्ध है वो भोग करना ही पड़ेगा। ज्ञान मार्गियों का जो प्रारब्ध भोग के बिना कटेगा नहीं। परंतु भक्ति में क्या है? भक्ति में क्या है? स्फुरेण तत्व कर्म। भक्ति में भगवान का स्फूर्ति होने मात्र से, स्फूर्ति मात्र हो जाए, प्रारब्ध कर्मेति विरोधि वेदा। उस भक्त के प्रारब्ध ही नाश हो जाता है। अर्थात भक्त को प्रारब्ध भोग नहीं करना पड़ता, करना ही नहीं पड़ता। अब फिर प्रश्न और उठ जाता है। तो भक्तों में जो बहुत कष्ट देखे जाते हैं, कष्ट क्या है? ये कष्ट देखे जाते हैं तो क्या मानना पड़ेगा? जहां शिर करने वाली बात थी तो वो टांग टूट के काम चल गया। होता है ऐसा। यदि आप मृत्यु होने वाली थी उस दिन, तो आप केवल एक्सीडेंट हो गया, केवल हाथ ही टूटा, बस हो गया। ऐसे होता है। ऐसे कोई ब्रह्मचारी थे जो भजन करते थे, तो रोज सुनता था भक्ति करने से पाप नष्ट होते हैं। वो बेचारों को उसको ऐसी कोई बीमारी लग गई नहीं, कहीं जा रहा था, उसे पैर में लग गया कांटा चुभ गया, बबूल का कांटा चुभा तो बड़ा गुस्सा आया। बोलते भक्त जो होता है उसको पाप नहीं होते, पाप लगते नहीं, मेरे पैर में ये कांटा क्यों चुभ गया? कुछ अविश्वास हो गया उसको भक्ति ऊपर। मेरे पैर में कांटा लग गया, मेरे भजन साधन करता हूं मैं। अब कांटा तो निकाला उसने, लंगड़ा जा रहा था। उसी जंगल में एक डाकुओं का एक दल था। वो देवी को बलि देने के लिए एक व्यक्ति को पकड़ के लाए थे। वो भाग गया था। आधे से जाओ, कोई किसी भी एक मनुष्य पकड़ के ले आओ, बलि देंगे।
तो खोज में निकले, वही व्यक्ति मिला, पकड़ ले गए उसको। पहले वहां पर पंडित जो पुजारी ने कहा चेक करो, इसको चेक करो, शरीर में कोई घाव तो नहीं है इसके, जिसको घाव नहीं होना चाहिए। खोजा गया, पैर के नीचे कांटा लगा हुआ था, वो छोड़, इसको छोड़ दिया। तब बोला अरे मुझे अपराध हो गया। भक्ति फल है। यदि आज कांटा नहीं लगता, मृत्यु निश्चित थी। यही होता है, जहां मृत्यु आने वाली होगी वहां केवल 2 दांत टूट जाएंगे या हाथ टूट जाएगा, बस यही ऐसे मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा ऐसा है। या फिर ये कहो, और भक्ति की विशेष क्या कृपा क्या है, भक्ति की प्रक्रिया है, भक्ति जो नाश करती है। फिर क्या नाश करती है? अप्रारब्ध का। अप्रारब्धम फलम कोटम बीजम। पहले भक्ति जो भक्ति नाश करती है वो पिछले नाश करते हुए आती है। मैं कहता हूं ना, 3 पेथ हैं, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या करता है? आयुर्वेद क्या करता है? दर्द सिर में हो रहा है, वो सिर दर्द सिर में हो रहा है, बोले ये पेट की दवाई है, पेट खाओ, दवाई खाओ। दर्द सिर में हो रहा है, दवाई किसे दे रहा हो? पेट साफ करने की। सर दर्द सिर में है, दवाई सिर की दो ना मेरे को, नहीं, क्योंकि सिर में दर्द हो क्यों रहा है? पेट में कहीं ना कहीं कफ वात पित्त बढ़ा हुआ है। अर्थात वो आयुर्वेद क्या करता है, बीमारी को दूर नहीं करता, पहले बीमारी का जो जड़ है, कहां से बीमारी उत्पन्न हुई है, उसको नाश करता है। उसी पर ध्यान रखना इसको। कभी उत्साह कम ना हो। कभी बोलते हैं हमारा कुछ नहीं हो रहा है, क्या हुआ, क्या नहीं हो रहा है, क्या हुआ, हो रहा है ना, हो रहा है। भक्ति पहले साधक के जो अपराध क्या होता है, जो जमा है कोष भंडार, पहले भंडार को नाश करती है। क्यों नाश करती है? जो प्रारब्ध है, ये तो भोग के तो नष्ट हो गया होगा। तू नहीं भी चाहो प्रारब्ध का नाश तो हो नहीं, परंतु लाभ किया, पीछे तो और जमा है। जब 2 देश लड़ते हैं तो जो दुश्मन अटैक करते कहां करते हैं? कैंट में करते, छावनी में, जहां पर उनकी मिलिट्री रह रही है, उसको नाश करते हैं पहले, वहां बमबारी करते हैं, क्योंकि जो फ्रंट में है वो तो मर ही जाएंगे। ये मर गए और वहां जमा है वो, फिर वहां निकल के आ जाएंगे। इसलिए पहले जो बॉम्बिंग होती कहां होती है? पहले छावनी में होती है। जिस छावनी होती है वहां सबसे अधिक सिक्योरिटी रहती है। मतलब में छावनी है ना, क्योंकि सिक्योरिटी रहती है, छावनी है, आगरा छावनी है, जहां सेना रहती है। तो उसी प्रकार से प्रारब्ध कर्म हमारे कैसे हैं? जो सैनिक फ्रंट में लड़ाई कर रहे हैं, यदि उनको मार भी दिया, उन पापों को नष्ट भी कर दिया, जादू टोटके से कर दिया, ठीक कर दिया, पीछे जो है फिर वो सामने आ जाएंगे, वो नष्ट कर दे, वो सामने आ जाएंगे, वो आते रहेंगे। तो ये जब तक वो छावनी उनकी जो अनर्थों की छावनी, अनर्थों का जो कैंट है, बेस कैंप जहां मजे में रह रहे हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने नंबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर उसको नाश करो। तो भक्ति देवी पहले क्या करती है? अप्रारब्धम, जो कोष है ना, उस नाश कर देती है। अब जब नाश हो गए तो प्रारब्ध भोगे नहीं भी चाहोगे तो भुग ही रहे हैं। फिर नाश करती है किसका? फल का। फल में नहीं, प्रारब्ध है ना। इसलिए मत कर कुछ नहीं हो रहा है, हमारा क्या हुआ, बीमारी दूर नहीं हो रही, धमकाना नहीं हो रहा, प्राण हो रहा है। तो भक्ति जैसे भक्ति का फल दिखता नहीं है, आयुर्वेद का फल दिखता नहीं। 10 दिन दवाई खाते जब पेट साफ हुआ तो दर्द को कम होना शुरू हुआ। एलोपैथ में सीधा दर्द है, ये हेडेक, लो क्रोसिन खा लो, खाते 1 घंटे में भाग गया। ऐसे होता है।
हाँ तो फिर शुरू इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो ये हाँ बोल रहे तो ये बताया जा रहा है इस प्रकार से। तो यहां कह रहे हैं हाँ वही दीन अकिंचन अनाथों के एकमात्र आश्रय भी हैं कि भक्तों के ही नहीं, कि भक्तों के ही नहीं है भगवान आश्रय। जो दीन अकिंचन अनाथ हैं उनके भी आश्रय हैं, उनके आश्रय भी हैं। जो दीनहीन है अकिंचन अर्थात जो दीन अकिंचन आर्त और अनाथ हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं है, उनके लिए एकमात्र आश्रय रक्षक है। जिनका संसार में कोई नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, उनके मात्र रक्षक कौन है? भगवान। और ये पक्की बात है। जब तक हमें चाहने जगत में हम लोग हमें चाहने वाले जगत में लोग हैं, चाहने वाले हैं हमारे, तो समझो हम अयोग्य हैं। जब कोई चाहने वाला हमें नहीं रहेगा तब भगवान अकिंचनिकित पदाशितांग्यो करोति भिक्षुं पतिगेन केनाप्यो भीषण चोरयति दिष्टसुतो वा न जगत्रयपि। है ना, अकिंचन कर देंगे, भिक्षुक बना देंगे, घर से विहीन कर देंगे। जब कोई आश्रय हमारा नहीं है, कोई नहीं आगे पीछे, उसमें भगवान तब हमको गले से लगाएंगे। तो ये कहते बता दो, ऐसे जो भगवान हैं, कृष्ण हैं, जो नीच हैं, जो दीनहीन हैं, जो उन पर भी कृष्ण कृपा करते हैं, उनकी अभिलाषा वो अलग बात है। तो फिर प्रभु जी जो भगवान की इच्छा पूरी करेंगे, सबकी समान करेंगे। सबकी इच्छाएं होती है, सबकी इच्छा समान रूप पूरे करेंगे नहीं। जिसकी जो इच्छा है, भक्ति की चाहे भक्ति, ज्ञानी की चाहे मुक्ति, योगी की सिद्धि, कर्म की भुक्ति दे देंगे। वो फिर वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। अलग बात, विशेष बात क्या है? इनमें जो उनका अपना असली जो कृपा है वो क्या है? भक्ति। असली जो उनको फल उनका वो भक्ति है। फिर वो मुक्ति दे देते हैं, भक्ति वो अलग बात है, गौण फल है। मतलब फल दान में वैशिष्ट अवश्य देगा। इस प्रकार उनकी इस महान दयालुता है, जो ऐसे क्या बता रहे हैं, हमारे जैसे दीनहीन व्यक्तियों पर भी उन करुणा होती है। यहाँ कह रहे जो हमें जो अपने क्या मानना है, हमें यादव क्या मान रहे हैं? हीनाति हीन, हीनाति हीन, नीचाति नीचवत। वो कह रहे नारद जी, जो हम कृष्ण कृपा है तो हमारी क्या महिमा हो गई? ऐसे वो तो उनकी कृपा सब पे रहती है, हम क्या विशिष्ट हो गए? ये तो उनकी महिमा है, क्यों हम कृपा कर रहे हैं? इसलिए और आप हमारी महिमा गान कर रहे हैं? इसलिए कह रहे यहां पर, इसलिए जो हमारे जो महात्मा वर्णन किया है, ये कृष्ण के प्रभाव से ही संभव है। हमारी कोई महिमा नहीं है, जो संभव है कृष्ण महादयालु है, इसलिए संभव है। हमारी कोई महिमा नहीं है। मेरे ख्याल में कल हो चुका था, रिवाइज हो रहा है। अब यहां पर लास्ट में कहा ना कि तत्व विचार करने पर जो महिमा वर्णन की जा रही है, ये महिमा किसकी हुई? वास्तव में भगवान की महिमा वर्णन हुई। अब याद आए, याद बहुत कम हो गई, पर हर बार नया नया लगता है। कल फिर मैं पाठ करूंगा, फिर नया लगता है मुझे, मतलब कि मेरे दोष है। तुमको तुम बोर हो रहे हो? नहीं, लक्षण तो बोरिंग क्या है, तभी मुस्कुरा रहा है, सामने मुस्कुरा रहा है, बोल नहीं रहा है। ऐसे होना चाहिए। किंतु अस्मासु उद्धव श्रीमान परमानुग्रहास्पदम यादवेन्द्रस्यो मंत्री शिष्यो भृत्य प्रियो महान। पांडव लोग कह रहे, यादव लोग कह रहे, यादव मैंने
मानो उग्रसेन जी कह रहे हैं, उनमें उग्रसेन प्रधान है। हे नारद, यह सब सत्य है, जो आपने कहा असत्य कुछ भी नहीं है। हम पर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है कृष्ण की, बड़ी कृपा है। किंतु अस्मासु उद्धव श्रीमान परमानुग्रहास्पदम, हम यादवों में भी श्रीमान जो उद्धव जी हैं परम अनुग्रहास्पदम, और भगवान की विशेष कृपा पात्र हैं। अस्मासु हम सब यादवों में, किंतु अस्मासु मतलब बात ठीक है, हम सब यादव महाभाग्यवान हैं, हम पर कृष्ण कृपा है, परंतु हम सब यादवों में श्रीमान मतलब श्रीमान का क्या होता है? जो परम ऐश्वर्यशाली हो, सुंदर हो, गुणवान हो, भाग्यशाली हो। श्री का अनेक अर्थ होते हैं। तो ना जो उद्धव जी हैं यादवेंद्रस्य, क्यों क्या महिमा है उनकी? यादवेंद्रस्य, वो यादवेंद्र कृष्ण के मंत्री भी हैं, उनके शिष्य भी हैं, उनके सेवक भी हैं और अत्यंत प्रिय हैं। इधर संबंध है। उद्धव जी कृष्ण के मंत्री भी हैं, शिष्य भी हैं, सेवक भी हैं, अत्यंत प्रिय भी हैं। इतने संबंध है। अतः यदि यादव में कोई महान है कृपा पात्र तो वो उद्धव जी धन्य है। इस प्रकार नारद ने जब यादव की महिमा का वर्णन किया, यादव ने उसको अंगीकार करके भी, देखो कितने महत्वपूर्ण लाइन है, नारद यादव की महिमा का वर्णन किया, यादव ने उस महिमा को स्वीकार करके भी उसको अस्वीकार किया। क्यों किया? भक्ति की अतृप्तता मृदु स्वभाव वशत। भक्ति का एक स्वभाव है, क्या है? अतृप्तता ही भक्ति का स्वभाव है। भक्ति में तृप्ति नहीं होगी। जितनी भक्ति प्राप्त होगी, जितनी भक्ति प्राप्त होने लगेगा भक्ति है ही नहीं है। ये अंतर है, भक्ति प्राप्त हो जाती है, और जो भक्ति नहीं है उसके क्या लगेगा? हम बहुत भक्ति हो चुकी है, बहुत भक्ति हमारे अंदर है, हम इगरा नाम करते हैं, पता है? जो जहां भक्ति हो रही है क्या लगेगा? भक्ति नहीं। ये भक्ति का स्वभाव है। और दूसरे क्या बताया? मृदु स्वभाव। और वास्तव में ये जो भक्त होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? मृदु। क्या स्वभाव? विनय। वो बड़े विनीत होते हैं, विनय होते हैं। विनय मतलब अहंकार नहीं होता। ये दो गुण होते हैं भक्तों के अंदर। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, जिसमें जितनी अधिक कृपा होती है वो उसको ऐसे लगता है कृपा हम पर ही नहीं है। भक्ति का स्वभाव है। इसलिए कह रहे हो यादव ने भक्ति के, जो यादव जो कह रहे हैं ये क्यों कह रहे हैं? भक्ति का स्वभाव स्वाभाविक धर्म है। क्या धर्म है? भक्ति का ये धर्म है। भक्ति जहां चली जाएगी, हृदय में आ जाएगी, उसके अंदर क्या लाएगी? अतृप्ति। क्या लाएगी? अतृप्ति लाएगी। जब अतृप्ति आ गई तो फिर कैसे होता है? महिमा कब गाता है? मेरे बहुत आराम, मेरे बहुत सारा, मुझे बहुत धन मिल गया, वो बोलेगा ना। और जो कोई जी कामना बहुत ज्यादा है, क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं है। कितना है? कुछ भी नहीं है। शेर जी ने मुनिम से पूछा, मुनिम जी देखिए बताओ मेरे कोष में धन कितना है? उसने टाइम लिया, बोले शेठ जी 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी बैठे खाएगी। हाय, चौथी पीढ़ी क्या होगा? वही मरा, हार्ट अटैक हो गया उसका। चौथी पीढ़ी क्या होगा? है ये तो मरा। हरे कृष्णा।